वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग साइकोलॉजिकल टॉक्स। सो आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे जो कि है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म बताने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, who gave concept of psychology, also the concept of objective introspection, that was our Wilhelm Wundt। एंड विल्हेम वुंट ने कंसेप्ट दिया था ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एक अनदर पर्सन हु गेव ऑल्सो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। सो he was Edward Titchener, who was also a student of Wilhelm Wundt। So जो टिचनर का एरा 1867 to 1927, fascinated by evolutionary biology at Oxford, studied in Wundt's laboratory in Leipzig। So जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट बाय विल्हेम वुंट वेयर लेप्जिग जर्मनी। तो ये जो एडवर्ड टिचनर है ना, इन्होंने भी अपने सारे रिसर्च, अपने सारे एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वुंट के ही लेबोरेटरी में अकम्प्लिश्ड किया। ऑल्सो उन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया 2 years में। दिस वॉज द बेसिक डिटेल्स ऑफ अवर एडवर्ड टिचनर and also he accepted offer to move to America and teach at Cornell University। मतलब कि फिर उन्हें ये ऑथोरिटी दिया गया कि अब हमें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है। दैट मीन्स ही स्टार्टेड टू टीच साइकोलॉजी एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन अमेरिका। So these are the basic details regarding our Edward Titchener। Who was Edward Titchener? He was also a student of Wilhelm Wundt। Now we will move forward with Edward Titchener and structuralism। So structuralism पहली बात तो ये एक ऐसा another school है साइकोलॉजी का एंड ऑल्सो ये फर्स्ट स्कूल है साइकोलॉजी का। So Edward Titchener, just I have discussed that he was a student of Wundt, focused on Wundt idea but gave his viewpoint as a structuralism। मतलब कि हमने विल्हेम वुंट का आइडिया क्या देखा कि एवरी एक्सटर्नल इवेंट्स एंड कॉन्शियसनेस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस। तो ये जो आइडिया था वुंट का ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया कि हर एक इवेंट्स को, हर एक एक्सटर्नल इवेंट्स को, यहाँ तक कि कॉन्शियसनेस को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं एज अ थॉट्स, आइडियाज एंड एज अवर इमोशंस। सो एडवर्ड टिचनर ने भी यही कंसेप्ट के साथ अग्री किया और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, उसी कंसेप्ट के ऊपर काम भी किया और लेकिन अपना खुद का व्यू पॉइंट लगाया विच वॉज स्ट्रक्चरलिज्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? फोकस ऑफ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वाई स्ट्रक्चरलिज्म? बिकॉज यहाँ पे जो मेन फोकस था वो था स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। ओके, agreed with Wundt consciousness could be broken down into basic elements but used objective introspection on thoughts rather than keeping any physical object। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो विल्हेम वुंट थे उन्होंने बोला कि हर एक एक्सटर्नल इवेंट्स, कॉन्शियसनेस को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एडवर्ड टिचनर हैं उन्होंने भी यही कंसेप्ट के साथ एग्री किया लेकिन अपना व्यू पॉइंट दिया जो कि मैंने बोला कि स्ट्रक्चरलिज्म, द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, बिकॉज यहाँ पे जो फोकस है ना स्टडी का वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड के साथ है। ओके, यहाँ पे जो वुंट थे उन्होंने बोला कि हम एक्सटर्नल इवेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्ड टिचनर है उन्होंने भी ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ किया। विल्हेम वुंट का जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन वाला कंसेप्ट था उन्होंने यूज़ किया बट ऑन थॉट्स रेदर देन कीपिंग एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। उन्होंने भी यूज़ किया बट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को हाथ पे लेके नहीं करना है, उन्होंने थॉट्स के ऊपर अप्लाई किया। दैट मीन्स विल्हेम वुंट ने जैसे कि बोला था कि आप कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ले लो, फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसे आप ले लो, देन आप उसको ऑब्जर्व करो वेरी क्लियरली, देन ब्रेक डाउन करो इन थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस। विल्हेम वुंट ने ये बोला। बट जो हमारे एडवर्ड टिचनर हैं उन्होंने भी यही किया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट हाथ में नहीं लिया, उन्होंने काम किया अपने थॉट्स के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली क्या किया, ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर येलो रेदर देन गिविंग देम येलो ऑब्जेक्ट। मतलब कि
जो एडवर्ड टिचनर है उन्होंने बोला अपने स्टूडेंट्स को कि आपको एक कोई भी चीज़ के बारे में सोचना है जो कि येलो कलर का हो, rather than giving any येलो कलर ऑब्जेक्ट। विल्हेम वुंड येलो ऑब्जेक्ट हाथ में लो, जैसे कि हमने बोला स्माइली बॉल उन्होंने हाथ में लिया, उसे इंट्रोस्पेक्ट किया अच्छे से। लेकिन जो एडवर्ड टिचनर है, एडवर्ड टिचनर का कहना ये है कि आपको येलो कलर का कोई भी चीज़ के बारे में माइंड में सोचते जाना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में नहीं है, मतलब हम फिजिकली उस ऑब्जेक्ट को हाथ में नहीं ले रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया एंड सच एक्सरसाइज लीड्स टू समथिंग लाइक येलो। व्हाट इज येलो? देयर आर येलो बर्ड्स, बॉल, ड्रेस एंड सो ऑन। और इसी के तहत फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट है कि येलो कलर का भी कोई चीज़ है। हाँ, येलो कलर का बर्ड्स है, बॉल है, ड्रेस है, टॉय है, बहुत कुछ है येलो कलर का। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है कि येलो कलर चीज़ के ऊपर रेदर देन गिविंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। जस्ट लाइक विल्हेम वुड ने बोला था कि हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट लेके उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो एडवर्ड टिचनर है उन्होंने बोला कि हमें थॉट्स के ऊपर काम करना है। हमें रेदर देन टेकिंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर थॉट्स कि येलो कलर की चीज़ क्या है। जब हम अपने थॉट्स के ऊपर काम करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा कि हाँ येलो कलर का बर्ड्स है, येलो कलर का बॉल है, ड्रेस है एंड सो ऑन, ऐसे टाइप के हमारे कंसेप्ट निकलेंगे। ओके, सो दिस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म डाइड आउट इवेंचुअली इन अर्ली 1900। बट ये जो कंसेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म का, ये धीरे धीरे ना मतलब सही नहीं गया ये कंसेप्ट। माना जाए तो ये कंसेप्ट उतना फिर एप्लीकेबल नहीं हुआ आगे जाके, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ इस बारे में विल्हेम वुंड के ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर कि हमेशा स्ट्रक्चरलिज्म ही अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म कि आई होप कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा और डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हो विल्हेम वुंड के आइडिया के साथ और एडवर्ड टिचनर के आइडिया के साथ। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, फॉलो फॉर मोर।